हेलो जी। आज कोई तकलीफ़ है, कैमरे को भी, वक्त को भी। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है। वाह, अमेजिंग। कदे कहे पेंडू जिहा लगदा है, कदे कहे रंग काला, तेरे नी पसंद कुड़िए, मुंडा 25 मुरब्बियां वाला। वाह, देखते हैं क्या होता है। आज हम अजਿਹੇ कुछ पलों की बात करते हैं। कुछ ऐसे पल हम सोचते हैं कि हमने पलों को जीत लिया है, पर कुछ पल ऐसे भी आते हैं कि जो हमको इतना बुद्धू और इतना बेवकूफ़ बना जाते हैं कि उसकी समझ ही नहीं आती। आज आप देख रहे हो, हम कमरे में ही बैठे हैं और विंडो के बाहर, खिड़की से बाहर देख रहे हैं। और आप भी आज हमारे साथ इस खिड़की में बैठ जाओ और खिड़की में हम बैठकर बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। और कैमरे को मैं हिलाऊंगी नहीं, क्योंकि पता नहीं जब भी मैं लाइव प्रोग्राम करती हूँ तो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि पता नहीं मेरे से ही कोई गलत जगह पर मैं हाथ रख देती हूँ कि जो मेरा आईफोन है वहाँ से जो लाइव प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम का बटन है, वो गायब हो जाता है। सुबह से मैं उस बटन को ढूंढ रही हूँ, पर इस हफ्ते में मैंने अपना नया फ़ोन भी लेने जाना है। सो इस कारण मैं आधा घंटा लेट हो गई। फिर जैसे मैंने कहा कि कुछ पल ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत सियाने हैं, पर हम हर जिंदगी के हिस्से में सियाने भी नहीं हो सकते। कुछ पल ऐसे भी होते हैं कि जो हमको बेवकूफ़ बना जाते हैं, जैसे आज मेरे को बनाया। जैसे आज फ़ोन ने मेरे को अप्रैल फूल बना दिया। और मैं देखती हूँ कि वाह, मैं सोच रही हूँ कि कैमरे में क्या नुक्स है फ़ोन में कि ये जो लाइव चलता ही नहीं, क्या हो जाता है। क्योंकि मैंने कभी भी अपना फ़ोन बैटरी सदा ही फुल रखी है, कभी डेड नहीं की, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। पर मेरे को याद ही नहीं रहा कि आज पहली बार हुआ है। मैं कहती हूँ कि प्रोग्राम लाइव नहीं हो रहा, क्या बात है, उसी वक्त फ़ोन चला जाता है। पर मैं जब देखती हूँ फ़ोन की बैटरी डेड है। सो आज फ़ोन ने मेरे को अप्रैल फूल बनाया और हम बन गए। जैसे मैंने 3-4 बार फ़ोन प्रोग्राम ऑन करना चाहा, पर मेरा हुआ नहीं। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही पलों की, जब हम पलों को जीतना चाहते हैं पर पल हमको बेवकूफ़ बना जाते हैं। वाह, जीवन में कहीं ना कहीं हम किसी भी जीवन के पल में, किसी भी हिस्से में कितने भी समझदार क्यों ना हो, पर फिर भी हम किसी न किसी हिस्से में और किसी न किसी जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेवकूफ़ होते ही हैं। ऐसे ही है, कदे कहे पेंडू जिहा लगदा ए, कदे कहे रंग काला, तेरे ना पसंद कुड़िए, मुंडा 25 मुरब्बियां वाला। कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसी ही बातें करते हैं हम एक दूसरे के साथ। और जैसे हौली हौली ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार होई ਜਾਂਦਾ ਏ, हौली हौली दिलों, हौली हौली दिल बसों बाहर होई ਜਾਂਦਾ ਏ। बांह जिने फड़ी उस जार दा एहसान है, ਉਹੀ मेरा कलमा ते ਉਹੀ मेरा यान है। खुद नाल मेरा इकरार होई ਜਾਂਦਾ ਏ, हौली हौली ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार होई ਜਾਂਦਾ ਏ। जिंदगी के किसी भी लम्हे को हम पकड़े, जिंदगी के लम्हे बड़े ही ऐसे होते हैं, कभी हमको किस्मत वाला बना जाते हैं और कभी हमको
जिंदगी की अंधेरी काली गुफा में छोड़कर चले जाते हैं। जैसे फोन है, फोन ने आज मेरे को अप्रैल फूल बनाया। वाह, बैटरी पर ध्यान ही नहीं गया। मैं कैसे कहूँ, जो मेरे दिल में था आज बात करनी थी वो गायब हो गई। सो मैं बात इधर उधर की करती हूँ। अब आती हूँ असली मुद्दे पर, क्योंकि आज मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जैसे शायद आप पर जे मेरी आवाज ना पहुंचती हो। कभी कभी ख्याल आता है, बहुत ही मजेदार ख्याल आते हैं। जैसे बाबा नानक ने कहा, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। बाबा नानक ने कहा कि ये जो जिंदगी है, जहाँ पर कर्ता पुरख निरपौ, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ, मतलब कि परमात्मा जो है जहाँ एक ही करने वाला है, तो बाकी हम सब क्या कर रहे हैं? बाकी सब हम रिएक्शन है। करने वाला एक है, कर्ता पुरख निरपौ, एक ओंकार, एक ही आकार है जो जीवन का। जिंदगी एक ही आकार में है, एक ही एक ओंकार, एक का ही ये आकार है। एक ओंकार के भीतर 3 अल्फाज हैं। 3 अल्फाजों की जो चर्चा है बहुत ही ज्यादा गहरी है, और हमने देखना है एक ही है जिसका जे आकार है, मतलब कि कर्ता एक है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम जिंदगी कहते हैं। अगर कर्ता एक है तो हम सब क्या हैं? हम सब रिएक्शन करते हैं। हमारे आगे भूचाल आता है तो हम सब कैसे बचा करते हैं? रिएक्शन करते हैं। हमारे आगे जिंदगी की एक घटना घटती है। जब जिंदगी की घटना घटती है, हम तमाम संसारी जीव उस पर रिएक्शन करते हैं। जैसे भूचाल आ गया, जैसे सुनामी आ गई, हमारे घर में कोई घटना घटती है, उसके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होता है, हम सब के सब रिएक्शन करते हैं। पर घटना हम कह देते हैं कि ये कुदरती घटना होती है। पर कोई भी घटना अगर कहेंगे, अगर कुदरती घटना हम उसको नाम देते हैं, कोई सुनामी आती है, कोई हड़ आता है, कोई भूचाल आता है, वो कुदरती घटना है। तो जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, हमारे घर बार में हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, हमारी हालत ऐसी हो जाती है, उस घटना को हम कुदरती घटना क्यों नहीं कहते? उसको हम प्राइवेट घटना, हमारी पर्सनली घटना, हमारी व्यक्तिगत घटना क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसे नहीं हम सोच सकते कि जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं घर में, वो भी कुदरती घटना हो। हमारी जैसी बुद्धि है, हमारे जैसे विचार हैं, हमारी जैसी सोच है। अगर हम सवाल करेंगे, हम जन्मों जन्मों की गाथा को भूल जाएंगे। अगर हम सवाल करेंगे, हमारे को ऐसा घर बार क्यों मिला, हमारे को ऐसा परिवार क्यों मिला, हमारे को ऐसा मुल्क क्यों मिला, तब हमारा विचार जो है वो क्या करेगा? तब हम कैसे सोचेंगे? अगर बाहर की घटनाएं कुदरती घटनाएं हैं, तो हम जो हमारे घर में घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को क्या करेंगे? उन घटनाओं को कैसे सोचेंगे? वो भी तो फिर कुदरती घटना हो गई। या फिर ऐसे हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमने सोच के नहीं चला, हमारे साथ ये वार्तालाप हो गई, हमारे साथ ये घटना घट गई। इसका मतलब है कि हमारा जो समूहगत जीवन है,
एक तो हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है, एक जिसके जैसे हम सबसे समाज बनता है, वैसे ही हम सबसे एक कुदरत भी बनती है, एक हम सबसे मानसिक डिमेंशन भी बनता है। उस मानसिक डिमेंशन में जो हमारे मन की तरंगे हैं, उनमें से जो आभा है, उन आभों के जरिए जो एक चीज क्रिएट होती है, जो एक और आभा मंडल क्रिएट होता है, उस आभा मंडल के हिसाब से जो घटनाएं घटती हैं, हम उसको कह सकते हैं कि जो कुदरती घटनाएं हैं। बहुत ही ब्रीक, बहुत ही नजदीक का पॉइंट, अगर हमारे 4 मेंबर, हम घर में रहते हैं, 4 मेंबर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई सोच नहीं मिलती हमारे में, तू मैं होने लगती है, हमारे घर का माहौल बदल जाता है, हमारे घर में टेंस आ जाती है, हमारे घर में स्ट्रेस आ जाती है, घुटन बेबसी लाचारी आ जाती है, लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। ऐसे तो नहीं कि जिसको हम समाज कहते हैं, जैसे समाज क्रिएट हो गया, जैसे मानसिक मंडल क्रिएट हो गया, वैसे ही हमारे सबके मनों की जो तरंगे हैं, उनमें से एक आभा ऐसी क्रिएट होती है जहां पर कुदरत में बाहर स्पेस में एक ऐसी घटिया घाटी क्रिएट होती है, वादी क्रिएट होती है, एक वैली क्रिएट होती है, जो हमारे में ऐसी कोई घटना घटती है जिसको हम कहते हैं सुनामी, जिसको हम कहते हैं लहरें आती है। वो क्या है? एक बात मैंने देखी है कि हम कहते हैं, जैसे मेरे लिए जो बहुत बड़ी बात थी, हम कह देते थे कि देहली देख के घर की पहचान आ जाती है। जहाँ हम कहते हैं कि इंसान के अल्फाजों से इंसान की पहचान आ जाती है, या फिर कह देते हैं, सियाने ने लोगों ने कहा है कि सियाना वो होता है जो उड़ते पंछी के पर गिन लेता है। ये जो कहावतें हैं, अगर मैं अपने जीवन में लेके आती हूँ, मैं आप सबको एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप ये नहीं सोचते कि जब कोई आप जिंदगी में फैसला करते हो, आप ये नहीं सोचते, उसको विचारते नहीं क्या? अगर आपने विचारा हो तो जिंदगी में प्रॉब्लम कैसी आ सकती है। जैसे मैंने कोई स्टेप उठाना है, कदम लेना है, जैसे ऐसे ही सोचो, मैं 15 साल पहले कनाडा से जहाँ पर आती हूँ, मेरे को पता है कि मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है, मेरे को पता है कितना भी गहरा मेरे पर, खुदा पर मेरे को भरोसा क्यों ना हो, पर मेरे को पता है कि मेरे को देरी हो सकती है, मेरे को जहाँ पर ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। अगर जहाँ की सरकार कहती है कि जहाँ पर लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, जो भी आएंगे इलीगल उनको मिल जाएगा, फिर भी मेरे में एक ये बात तो सदा ही रहेगी कि अगर ना मिला तो मैं क्या करूंगी। हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, हमारा अगर जो फर्स्ट स्टेप अगर ना हुआ, तो जो सेकंड स्टेप होता है, हम बचा करते हैं कि अगर जे काम पहले स्टेप वाला ना हुआ तो हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पर हम क्या करेंगे। अगर मैं कनाडा से अमेरिका को मूव होती हूँ, मेरा सेकंड स्टेप भी फेल हो जाता है, तो मैं ऐसा तो सोचती होंगी ना कि मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा। कोई भी इंसान जब कहीं पर भी किसी भी हालात में होता है, जब कोई भी जिंदगी के सफर में वो चलता है, उसके पास 2 स्टेप और होने चाहिए।
पहला स्टेप अगर फेल हो गया तो दूसरा स्टेप क्या करेगा, दूसरा स्टेप अगर फेल हो गया तो उसका तीसरा स्टेप क्या होगा। अगर हमारे पास 2 स्टेप होते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे पहले स्टेप पर ही। अगर हमारे पास ये 2 स्टेप नहीं है तो हमारा पहला जो स्टेप है वो कामयाब नहीं होगा। इसका मतलब है जब हमारे को पिछले 2 स्टेप पता चल गए, इसका मतलब ये होता है कि हमने जिंदगी में अच्छे से विचार लिया है। हमने अपने हालातों से जो हमारे आगे स्टेप चलेंगे, हमने उन हालातों में जब हमने दूसरे स्टेप पर जाना है तो पहले स्टेप की जो कमजोरी होगी हमको उसी वक्त पता चल जाएगा कि हमने दूसरे स्टेप पर क्या करेंगे ताकि हमारा पहला स्टेप कामयाब हो जाए। अगर दूसरा स्टेप फेल हो गया तो हमारे को तीसरे स्टेप की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में जब भी हम स्टेप लेते हैं, जिंदगी में जब भी हम किसी गहराई से जाते हैं, आप देखोगे कि जैसे आपकी छाया आपके साथ जाती है, ऐसे ही एक शक आपके साथ सदा ही चलेगा। उस शक को आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी नहीं डालनी, उस शक में आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी डालनी है। जब आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालोगे तो आपका वो स्टेप जो है वो कामयाब होगा। हुण जैसे आप हैं, मैं कनाडा से अमेरिका में आती हूँ और जहाँ पर मैंने सेट होना है, मैं क्या करती हूँ, जिंदगी में ऐसे ही नहीं, जिंदगी में ऐसे ही हमारे रिश्ते होते हैं। 1 मिनट के लिए मैं जाती हूँ, जो एंजल खराब कर रहा है क्योंकि कोई घर में नहीं है, मैं उसको देखती हूँ। आप सोचते होगे, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी है जैसे मैंने अब एंजल को बाहर निकाल कर आई हूँ, घर में कोई नहीं है, तो मैं आप सबके साथ ऐसे तो नहीं कि मैं कोई प्रोफेशनली आपसे बात करती हूँ। मैं आपके साथ जैसे घर का माहौल है, हम परिवार में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। कोई कहता है मैंने चाय पीनी है, चाय पीने के लिए चला जाता है। कोई कहता है अब भूख लगी है, कुछ उठाने के लिए चला जाता है। कोई कहता है मैंने वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाने के लिए चला जाता है। जैसे घर का माहौल होता है, घर के माहौल की तरह मैं आप सबके साथ बात करना चाहती हूँ और ऐसे ही आपके साथ जीवन में रहना चाहती हूँ। स्पेशल कुछ भी नहीं। अगर हम देखेंगे तो हम सब ही एक दूसरे के लिए स्पेशल हैं। अगर नहीं है तो कोई भी हमारे लिए, हम एक दूसरे के लिए, हम में से कोई भी एक दूसरे के लिए स्पेशल नहीं है। सो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एंजल को बाहर करके आती हूँ, ऐसे ही आपको एहसास देना चाहती हूँ कि हम परिवार हैं। परिवार की बहुत ज़्यादा गहरी महत्ता होती है। हम एक दूसरे के नज़दीक हैं, हम एक दूसरे के लिए खड़े होना है, हमने एक दूसरे का साथ देना है। समाज किससे बनता है? हमसे। आज हम बात करते हैं कि परमात्मा कहता है, हम कहते हैं कि परमात्मा एक ही है जो करता है। हम सब जीवन में बाकी के बाकी रिएक्शन करते हैं। ऐसे ही हम जीवन में जब चलते हैं, चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई कदम लेते हैं। सबसे पहले हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
हमने जो कदम लिया है क्यों लिया है। अगर हमारा ये कदम सही ना होगा, हमको लगेगा कि ये कदम मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा। अगर हमको लगता है कि दूसरा स्टेप भी हमारा 75 तक जाएगा लेके, तो हमारा तीसरा कदम क्या होगा। अगर हमारे पास 2 कदम होंगे तो पहला कदम हमारा जीत जाएगा। अगर ये 2 कदम नहीं होंगे तो पहला कदम हमारा कभी भी नहीं जीतेगा। जैसे मैं जहाँ पर आई, अगर सरकार जहाँ पर सेट नहीं करेगी, पहले तो मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है, जैसे सोचो कि मैं इंडिया से आती हूँ। मैंने देखा कि मैं जहाँ पर आई हूँ इंडिया से, कनाडा में, अमेरिका में, कनाडा में, किसी भी मुल्क में ले लो, कि मैं स्टूडेंट वीजे पर आ गई। पढ़ाई तो मैंने पता ही है कैसी करनी है। मेरा असली मकसद है कि मैं जहाँ पर अमेरिका में आकर सेट हो जाऊं, पर मेरे पास कौन है जहाँ पर कोई भी नहीं। तो मेरे को क्या करना चाहिए। स्टूडेंट वीजे पर आती हूँ, जहाँ पर आकर मैं काम ढूंढती हूँ। मेरे पास पहला बात यह है कि मेरे में इतनी हिम्मत है, मेरे में कोई ऐसा सोर्स है जो मेरे को काम दिलवा देगा। सपोज कर लो मेरे में है ऐसा सोर्स, मेरे पास है, कोई मेरे से दूर का जानता है, वो मैं उस पर भरोसा करती हूँ, 100% भरोसा करती हूँ कि वो मेरे को काम लगवा देगा। बाई चांस 1% मान लो कि उसकी अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक उसने बताई नहीं, और वो हमको काम नहीं दिलवा सकता, तो हम वहाँ पर पहुँच गए, काम ना मिला तो हम क्या करेंगे। हमने ये सोच कर चलना है कि हमारा पहला स्टेप, किसी पर भरोसा भी करें तो भी अगर हमारा कामयाब नहीं होता तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हम वहाँ पर भीख मांगेंगे, सरकार के पास जाएंगे। सरकार ने हमारी मदद कोई भी नहीं करनी, क्योंकि सरकार के पास आप गए हो स्टूडेंट वीज़ा लेकर, उसने तो आपके पास पैसे बनाने हैं, आपसे पैसे बनाने हैं। आप अपने मकसद के लिए जाते हो कि हम वहाँ पर सेट हो जाएं, और सरकार अपने मकसद के लिए मेरे को वीज़ा देती है कि जहाँ पर अगर अमेरिका में रहने वाला एक बच्चा पढ़ाई का देता है, 1 सेमेस्टर का देता है $900, तो मैं इंडिया से आई हूँ तो मेरे को देना पड़ेगा 1 सेमेस्टर का, इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ मैं, मेरे को देना पड़ेगा $5000 से ऊपर। $5000 हो गया, 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर होते हैं, $15000। मोस्टली चलता है जहां पर $9000। इतना पैसा मेरे हाथ में होना चाहिए। फिर मेरे को जाते हुए, मेरे को पता है कि जाते हुए मेरे को कोई रहने को जगह नहीं मिलेगी। मैंने पूरी इंक्वायरी करनी है, मैंने किसी पर भरोसा नहीं करना। चाहे मेरा भाई मेरे को कहे, चाहे मेरी बहन मेरे को कहे, चाहे मेरी माँ ही जहां पर रहती हो, क्योंकि हालात बदलते हुए टाइम नहीं लगता, वक्त बदलने को टाइम नहीं लगता। हमको दिखाई देगा, हमारी कॉन्शियस जो हमारे में डाउट है उसको भी हमने कायम रखना है, जो हमारे में स्ट्रेंथ है उसको भी हमने कायम रखना है। इन दोनों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि हमने कामयाब होना है। तीसरा कोई, हुण जैसे मैं इंडिया से आ रही हूँ अमेरिका में, अब मैंने देखना है, मेरे को बहुत भरोसा है कि मेरे को दविंदर संभाल लेगी, पर दविंदर के सही हालात क्या हैं
क्या वो वाकया ही मेरे को संभाल पाएगी कि नहीं पाएगी। हालात बदलते हैं, पल बदलते हैं, जीवन बदलता है। जैसे मेरा जीवन बदल गया, क्यों नहीं देवेंद्र का भी दिल बदला होगा, जीवन बदला होगा। शायद जब वो मेरी दोस्त थी, जब सुखदेव मेरी पहले मदद कर सकता था, शायद आज रूबी के कारण वो मेरी मदद ना कर सके। शायद आज उसके हालात ऐसे ना हो, मेरे को ना बताता हो। अगर मेरे को कोई मदद नहीं मिलेगी देवेंद्र से, तो मैं क्या करूंगी। मेरे पास कम से कम 3 महीने का, 1 सेमेस्टर का पूरा खर्च, घर का खर्च और किराया पूरा होना चाहिए। पढ़ाई के लिए तो मैंने पैसे ले लिए, पर मेरा जो घर का खर्च है वो क्या करो, वो कहाँ से आएगा। फिर हमने तीसरा स्टेप देखना होता है हमारा अगला, हम कितने बहादुर हैं, हम कितनी अकल वाले हैं। अगर हम कॉन्शियसली अपने जीवन पर ध्यान नहीं देते, हमारे कान कच्चे हैं, इसका मतलब है कि अगर मैं देवेंद्र कितनी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, सुखदेव कितना भी मेरे से प्यार क्यों ना करता हो, मेरा भाई हो, मैंने इनको निकाल देना है अपने जहन से कि वो मेरे को अमेरिका में नहीं मिलेंगे। मेरे को स्टेप ये सोचकर चलना पड़ेगा कि देवेंद्र भी वहां पर नहीं रहती, मेरा भाई भी वहां पर नहीं रहता, तो मैं क्या करूंगी। ऐसी तैयारी करके 3 महीने का मेरा जेब खर्च, 3 महीने का मेरा किराया, सब कुछ होना चाहिए। आज तक आप सबके मैं सामने कह देती हूँ कि रवि मेरा बेटा है और मैं उसको बुलाना चाहती थी जहां पर। मेरे हालात, मैं अमेरिका मूव हो गई कनाडा से, और मेरे हालात बदल गए। मैंने और रवि ने तय किया कि हम पहले, आज के हालात ऐसे हैं, परिंदों को बहुत खराब करती है दुनिया, हम परिंदों की संभाल करना शुरू कर देते। जितने भी पैसे थे, आप मानोगे नहीं, मैंने इंडिया में 5 करोड़ रुपया परिंदों पर खर्च कर दिया। फिर मैंने देखा कि बात बनी नहीं, तो मैंने बाकी के जो पैसे थे एक काम में लगा दिए और रवि को कहा कि हम वेट करते हैं, जब ये काम से हो जाएगा तो हमारा एक ऐसी यूनिटी बन जाएगी, हमारी एक ऐसी एनजीओ बन जाएगी, हमारे को बीजे की जा, तुम्हारे को बीजे की जा, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। मैंने जो भी पैसे थे, जितने भी कमी थी पैसों की, अपने दोस्तों से भी मांगे। मैं अपना किसी भी दोस्त को नहीं छोड़ा जिससे मैंने पैसे नहीं मांगे, और मैंने सभी से पैसे मांगे और सभी ने मेरे को दिए। एक इंसान ऐसा है जिसने मेरे को $1.5 मिलियन दिया। आप सोचो कि उसका कितना बनता होगा इंडिया का। परमात्मा की रहमत दिखाती हूं, मैंने अपने भाई से लिए 3.5 लाख। परमात्मा की रहमत है, मैंने किसी से भी पैसे लिए, किसी से ने भी मेरे को पैसे दिए, एवरीवन, कोई मेरा भाई बना हो, कोई मेरा दोस्त हो, कोई मेरी दोस्त सहेली हो, रूपा है, रूपा से लिए, मोहन है, बिट्टू है, एवरीवन, हर एक से मैंने किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से कितना, सभी से पैसा लिया। खुदा की रहमत इतनी है कि मेरा वो काम जो है वो डिले हो गया।
आज तक मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने हमको पैसे कब देने हैं। वो कहते हैं अगर नहीं देंगी तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो जानते हैं मैं कैसी हूं और मैंने उनके साथ कैसा जीवन व्यतीत किया है। आज तक मेरे को किसी ने भी नहीं कहा, चाहे मैं किसी का लाख, किसी ने मेरे को लाख दिया हो, चाहे किसी ने मेरे को 1 मिलियन दिया हो, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आएगा तो दे देना, नहीं आएगा तो ना देना। आप मानते हो कि किसी के साथ आज के मौसम में, आज के जीवन में ऐसा भी हो सकता है? अगर हमने किसी का 1 लाख भी देना है, जहाँ 1 लाख भी किसी से लेना है, हमको 1 लाख कभी मिलेगा नहीं। अगर हमने देना है तो हमको कोई छोड़ेगा नहीं। 1 लाख अमेरिकन डॉलर होगा तो वो उसका कितना बनता है? 75 लाख इंडिया का। अगर 1 मिलियन होगा 7 करोड़ 50 लाख। इसको कहते हैं परमात्मा की रहमत। मेरा सिर्फ उनसे इतना नाता है, उनको पता है कि मैं जींदी हूं और उन्होंने मेरे को सब ने फ्री किया हुआ है कि हमको जरूरत ही नहीं। अगर तुम्हारे पास आ जाएंगे, हमको पता है हमारे पास पहुंच जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिक्र नहीं करना पैसे का, कोई बात नहीं, पैसा गया। और जो जिन्होंने मेरे से पैसा लेना है वो मेरे को बेफिक्र करते हैं। इसको आप परमात्मा की रहमत नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? क्योंकि मैंने कभी भी, वो जानते हैं मेरे को, मैंने कभी भी किसी से ना ही पैसे की हेरा फेरी की है और ना ही पैसा कभी किसी से कोई चीज छुपाई है। मैंने सभी के साथ सदा ही खुला बांटा है, खुला खाया है, सभी को अपनी फैमिली मानती हैं। आज वो लोग मेरे को परमात्मा दिखाता है। परमात्मा ने क्यों डिले किया? क्योंकि परमात्मा ने मेरे को दिखाना है कि जैसा इंसान होता है उसके साथ वैसा ही होता है। जैसी मैं हूं, जे जीवन ने मेरे को वैसा ही दिया है। अगर मैं फ्री देती हूं सबको तो जीवन भी मेरे को फ्री देता है। अगर मैं नहीं किसी को $1 छोड़ सकती तो जीवन मेरे को कैसे छोड़ेगा? हम जैसे हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर मैंने किसी को देने हैं, अगर मेरे को किसी ने देने हैं, मैंने आज तक लिए नहीं, मैं नहीं उनके पास जाऊंगी कि आपने मेरे को इतने देने हैं, कोई बात नहीं। अगर मेरे को पता भी लग जाता है कि जे इंसान, जैसे मेरे को पता चल गया, रजवंत दीदी की बात करती हूँ क्योंकि वो मेरे को अभी मिली है। अगर मेरे को पता चल गया कि रजवंत दीदी को इतनी जरूरत है, उसको मांगना नहीं पड़ेगा, मेरे को महसूस हो गया जी मैंने उसकी मदद कर देनी है, उसको मांगना नहीं पड़ेगा। जब मैं ऐसी हूं तो जीवन मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करेगा? हम जैसे होते हैं जीवन हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे आप लोग जानते हो, मेरे को सभी ने कहना कि पंजाब की पुलिस बहुत बुरी है, और आप मानोगे नहीं पंजाब की पुलिस मेरे साथ कितनी अच्छी है। मैंने मौसम बदलते हुए देखा, मैंने लोगों की तौर बदलते हुए देखा, लोगों के एहसास बदलते हुए देखा। मैं हैरान रह गई थी जब मेरा दिमाग बदला तो मेरे लिए जो क्रिएशन का रूप बदल गया। पंजाब की पुलिस की, पंजाब के बड़े बड़े ऑफिसर, क्या मैंने सबको बदलते हुए देखा है। कभी भी मेरे से आज तक इंडिया में मैं काम करवाती हूँ, $1 भी कभी किसी ने मेरे से रिश्वत का नहीं लिया। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे से ले लो, मेरे से कोई लेता नहीं था। ऐसा मौका था कि अगर भिखारी लोग मांगते हैं पैसे, अगर मैं उनको पैसा पकड़ाती हूँ, मैं कहती हूँ कि लो जाकर खा लो, कहते हैं बीबी जी नहीं, हम आपसे नहीं लेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे से क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं हमारी कॉन्शियस कहती है हम आपसे ना लें।
हमने नहीं आपसे पैसा लेना। मैं भिखारी लोगों को पैसे देती हूँ और भिखारी लोग मेरे से पैसा नहीं लेती। फिर मैंने एक दिन उस भिखारी लोग को अपने पास बैठाया। मैं कहा तुम क्यों नहीं पैसा लेते? वो कहते हैं जब आप हमारी ओर बढ़ती हैं, हम आपसे पैसा लेना चाहते हैं, हम हाथ बढ़ाते हैं, हमारे भीतर से आवाज़ होती है कि ऐसे नहीं लेना, इनसे नहीं लेना। मैंने उनको पास बैठाया और मैंने उनकी माइंड की इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे हैं, आपकी कॉन्शियस कहती है कि इस इंसान से नहीं लेना, बाकी लोगों को आप लूटते हो, मेरे को आप लूटना नहीं चाहते। आपका जे पैसा मांगना जे भिखारीपन नहीं, आपका एक बिजनेस है। आपकी जेब में पैसे पड़े हैं, आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती मेरे से पैसे लेने के लिए। मेरे लिए मतलब इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि एक भिखारी की कॉन्शियस भी कहती है कि तुमने इस औरत से पैसे नहीं लेने। मैंने देखा, जो सुना था वेदों में, ग्रंथों में, कि इंसान जब बदलता है, परमात्मा की ओर जाता है, तो सब कुछ बदल जाता है। आप मानोगे नहीं, जब हमने पंजाब में एंटर होना, वहां पर पुलिस की चौकी लगी होती थी और उन्होंने कारों को देखना, सबको चेकअप करना। पुलिस आ रही है मेरी तरफ, हमारी कार की तरफ पुलिस आ रही है। ड्राइवर ने घबराना भी, अब चलाना कट जाएगा, अब इसने वैसे ही हमसे ले लेना है पैसा। हम देखते थे आगे पीछे कारों में, बस उन्होंने पैसा बनाना है, किसी को भी फ्री छोड़ना ही नहीं। मैंने क्या करना, मैंने क्या देखा कि जब मैंने कार से बाहर पैर निकालना, मैंने क्लिक बच जानी, जैसे मैं आपको कहती हूँ साइलेंस की क्लिक बजती है, चैनल चेंज हो जाता है हमारा, हम और डिमेंशन में चले जाते हैं। जब मैंने कार से निकलना, एक बार नहीं हजारों बार मेरे साथ ये घटना घटी। जब मैंने कार से बाहर पैर निकालना, मेरी क्लिक बज जानी, मेरा सिर साइलेंस में चला जाना, क्लिक बज गई, मैं और डिमेंशन में पहुंच गई। मैंने उस वक्त देखना, मेरी खाली आंखें देखती है मेरी तरफ पुलिस आ रही है, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ सीन होना। मैंने सोचना कि जी डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर लोग हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो फिल्म को डायरेक्ट करता है, उसकी तवज्जो कितनी गहरी होगी कि वो उस साइलेंस में जाके उस पल को पकड़ता होगा जब वो हीरो को या हीरोइन को ऐसे पल दे भीतर से निकालता होगा, जब वो स्लो मोशन कर देते हैं। मैं हैरान रह जाती थी, मेरा दिमाग में क्लिक बजती है, मेरा माइंड साइलेंस में चला जाता है और मैं देखती हूँ पुलिस वाला मेरी तरफ आता है और वो स्लो मोशन में आता है, और जब पास आ जाते थे मेरे को नमस्कार करके चले जाते थे। मैं हैरान, ये कैसे हो सकता है? परमात्मा ने जीवन के हर हिस्से की सोझी दी है कि जब इंसान बदलता है तो कायनात बदल जाती है। ओरा बदल गया, समझ बदल गई, जीवन को देखने की तकनीक बदल गई। पहली सिंपल सी बात है, आपके ही बहन भाई रिश्ते मित्र दोस्त होंगे जिनको आपने कभी 10 लाख भी दिया होगा, उसने आपका लहू पी लिया होगा, खून निचोड़ते होंगे कि हमारे पैसे वापस कब करोगे। और मैंने इतना पैसा बांटा है, और इतना, अगर मैंने कह देती हूं कि अगर मैंने 20 करोड़ बांटा है, तो अगर मैंने आज
8 करोड़ देना है, मेरे को कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे आगे कायनात ने ऐसा एहसास रखा हुआ है, मेरे को कोई तंग नहीं करता, मेरे को फिक्र ही नहीं है। मेरे को उन लोगों ने जिनका देना है उन्होंने ही कह दिया, होगा तो दे देना, नहीं तो बस ऐसा सोचना परमात्मा को हमने दे दिया है। वाह, क्या जो मेरे में सवाल आया, क्या वाकया ही जो मैंने कहानी पढ़िया है, जो मैंने कहानी सुनी है कि परमात्मा आके इंसान को ऐसे बचाता है, मौसम बदल जाते हैं, रंग बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, लोगों के स्वभाव बदल जाते हैं, वो घटनाएं सब मेरे साथ होने लगी हैं। मैंने देखा कि मेरे में क्या तब्दीली आई है। ऐसी कौन सी बात मेरे में घटित हो गई कि मेरे को लगता है कि मेरे लिए ये संसार बदल गया। मैंने देखा कि मेरी रूह में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। जब भी मैं किसी से मिलती हूँ, किसी की मदद करती हूँ, थप्पड़ भी लगाती हूँ। ऐसे नहीं मैं मदद करती हूँ, मैं थप्पड़ भी लगाती हूँ। अगर मैंने किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाना है, पहले उसके थप्पड़ भी लगा देना है, उसका अगर तौर तरीका सही नहीं। मैंने देखा कि मेरे में जो अथाह प्रेम है परमात्मा के बारे में, परमात्मा के लिए, वो किसी भी इंसान को बेगाना नहीं मानता, उसको परमात्मा का बच्चा मानता है। पैसे क्या है, घर के बच्चे भी तो खराबी करते हैं, अगर वो कर देगा तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क नहीं है, दिल में रूह में फर्क नहीं है। जब मेरा रूह किसी के साथ फर्क नहीं करती तो कायनात मेरे साथ कैसे फर्क करेगी। ये कुछ ऐसे पल हैं जो हमको सियाना बना देते हैं। कुछ पल ऐसे हैं जैसे आज फोन की बैटरी डेड है और मैं सोचती हूँ कि फोन खराब हो गया। कुछ पल हमको बेवकूफ बना देते हैं, कुछ पल हमको जिंदगी की गहराई में ले जाते हैं। कुछ पल, अब मैं आती हूँ अपने मेन मुद्दे पर। मैं कितनी भी देवेंद्र पर डिपेंड होकर अमेरिका में ना आऊं, कितना भी मैं सोचूं कि मैं देवेंद्र मेरे को संभाल लेगी, पर मेरे में ये सोच जरूर होनी चाहिए कि अगर देवेंद्र पर भी मेरे को शक होनी चाहिए, अगर उसके हालात बदल गए हो, अगर उसका स्वभाव बदल गया हो, अगर वो ना कर सकती हो, अगर शायद वो मेरे को मिले ही ना, तो मैं क्या करूंगी। अपने आप पर इतनी मजबूती, मेरे को स्टेप उठाना चाहिए। अगर मेरे पास 3 महीने का खाना है, 3 महीने का किराया है, जहां पर मैक्सिको का बॉर्डर पास करके लोग बहुत आते हैं और वहां पर जेल है, ऐसे ही सोच लो कि ऐसी वैसी ही जेल है, पर व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं। और वहां पर लोग जैसे आते हैं उनके साथ इंडिया में कभी भी व्यवहार ऐसा नहीं हुआ होगा जो अमेरिका में होता है। जेल में होते हैं पर इंसानों जैसा व्यवहार होता है। हम इंडिया में सड़कों पर घूमते हैं पर गरीब को देखकर हमारे जो नाक में स्मेल आती है, हमारे जो चेहरे के भाव होते हैं, वैसे हम खुदा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, कृष्णा को मानते हैं। इंसानियत किसको कहते हैं। अमेरिका में
अगर धर्म नहीं है पर इंसानियत है, जहां पर इंसानियत होती है वहां से धर्म शुरू होता है। ऐसे नहीं कि हमारे जहां पर गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद लाखों हो, पर इंसान को हम इंसान ना समझते होइए, पशु को पशु ना जानते हुए, उसमें जान ही नहीं, पंछी को पंछी ना मानते हुए, पर गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में हम रोज जाते हो। इंसानियत हमारे में है नहीं। हम दावा करते हो धर्म का, पर मंदिर मस्जिद में हम जाते नहीं, पर हम इंसान की, जीव की, पशु की, परिंदे की सेवा करते हो। इन दोनों को क्वेश्चन मार्क बना लेना। अपने स्वभाव को जानकर कभी किसी की, जिसको कहते हैं रीस, कभी किसी के पीछे लगकर अपनी चाल नहीं बदलनी चाहिए। जिंदगी ने डिले किया मेरे को, इसलिए किया कि मैं उस वक्त के लिए तैयार नहीं थी जो मैंने वक्त मांगा था जिंदगी से। 25 साल हो गए मेरे दोस्त लोगों को कहते हुए कि तू जपजी साहब सुना, जपजी साहब रिकॉर्ड कर। मैंने किया? नहीं किया। मेरे को ओपरा के शो पर से सद्दा आया कि तुम्हारी किताबें अच्छी हैं। मैंने इतने बड़े मौके को गाया, खत्म किया। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं भीतर से तैयार नहीं थी। परमात्मा मेरे को जवाब दिलवाता है। आज मैं भीतर से भी तैयार हूं, आज मैं बाहर से भी तैयार हूं, तो परमात्मा ने अब रंग ला देना है। जो काम मेरा डिले हुआ है वो पूरा हो जाएगा। कभी भी आता नहीं, क्यों नहीं होता? कभी भी आता नहीं, ऐसे नहीं होता। जिंदगी में अगर हम परमात्मा से प्यार करते हैं, हमने जिंदगी को प्यार कर लिया, परमात्मा को कमा लिया, जिंदगी में सब कुछ कमाया जाता है। रिश्ते भी अपने बन जाते हैं, संसार भी अपना बन जाता है, दोस्त मित्र हालात सब कुछ अपना बन जाता है। आज हालात भी मेरे अपने हैं, आज जीवन भी मेरा अपना है। फिक्र भी पूछता है हम आए आपके पास मैडम के ना आए। सोच भी पूछती है क्या हमको दस्तक मिलेगी। सोच को भी दरवाजा खटखटा के आना पड़ता है। वाह, कैसे हो गया जे? जीवन से अथाह प्रेम, परमात्मा से अथाह प्रेम, आप सबसे अथाह प्रेम क्यों नहीं होगा? जीवन में कभी भी किसी के पीछे नहीं लगना। सबसे पहले खुद के पीछे लगना है, अपने हालातों को देखना है, अपनी समझ को देखना है, अपनी दिनचर्या को देखना है। जो पीछे लगने वाले इंसान हैं वो कभी भी मंजिल नहीं पाते। जो खुद के पीछे लगते हैं, खुद में खुद का प्रयोग करते हैं, वो सदा ही कामयाब होते हैं। कहीं पर भी जाना हो, प्लीज 2 स्टेप पिछले सोच कर चलना, उससे पहले नहीं, क्योंकि हमको दिखाई दे देगा कि हम कामयाब नहीं होंगे जहां हम कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको दिखाई देगा 100% के कामयाब हो जाओगे, तब आप देखोगे जो आपको 100% कामयाबी देखती है 2 कदमों के बाद, वो कामयाबी आपको 2 साल के बाद मिलेगी।
जिंदगी की चाल अपनी है, हमारी सोच की चाल अपनी है। हम तो अपने आप को बहुत सियाना मानते हैं। जो बात हमको लगेगी कि हमको 100% कामयाब कर देगी, वो कामयाबी आपके पास 2 साल के बाद आएगी, पूर्ण कामयाबी। उससे पहले मुसीबत आएगी, मुश्किलें आएंगी। अगर आपको दिखाई देता है कि आपको शायद कामयाबी ना मिले, इसका मतलब है कि जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, 5 साल से लेकर 7 साल तक आपको आएगी। जिस जिंदगी या जो जिंदगी की रफ्तार के हिसाब से है, सोच आपकी कैसे काम करती है और उसके साथ जिंदगी की सोच कैसे काम करती है। जिंदगी की अपनी चाल है, इंसान की सोच की अपनी चाल है। ये दोनों चाल में, ये दोनों चाल जो हम चलते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिंदगी ने अपनी चाल से चलना है और जिंदगी सदा जीतेगी, हमारी सोच कभी नहीं जीतेगी। जब जिंदगी की चाल जीत जाती है, तब हमको पता चलता है कि वाकया ही जिंदगी ही जीतनी चाहिए थी। हम अपनी चाल से बहुत बड़े बड़े महल बना देते हैं, पर वो कभी बनते नहीं। उसको कह देते हैं हवा में ही सोचा था, हवा में ही गायब हो गए। मैंने बहुत कुछ किया है ऐसा। जिंदगी का तजुर्बा जिंदगी से ही आता है। अपनी अकल को सबसे पहले इस्तेमाल करना है, किसी की भी अकल लेनी नहीं। अपने आप में सियाने बनना है। आज मेरे को पता है कि मैं पहले भी लेट हो गई, अब भी जहाँ पर खिड़की के पास ही खड़ के आपसे बात कर रही हूँ, सो मेरे को भी दिखाई देता है कि खिड़की गंदी है और साफ करने वाली है। देखा, एक काम मेरा कितना अच्छा हो गया कि मेरे को समझ आ गई कि खिड़की गंदी है। वाह, अगर जे मैं जहाँ पर ना खड़ी होती तो मेरे को कैसे पता चलता। परमात्मा ने ये भी पता लगाना था कि बीबा दिमाग साफ करती रहती हैं, खिड़की भी साफ कर ले। थैंक्स कह देते हैं रब को, बढ़िया तुमने याद करवा दिया कि खिड़की भी साफ कर लेते हैं। बस आज का पूरा हम इतनी ही बात करते हैं। कल को फिर मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये फ़ोन है वो अपनी चाल पर आ जाए, और इस वीक में हम लेते हैं नया फ़ोन और इस प्रॉब्लम को भी करते हैं कट। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।